मगध जीतने का ख्वाब रखता था, वहीं भगा दिया उसको पंजाब के पास से। उसकी सेनाएं झेलम के आसपास के बाद हिम्मत नहीं कर पाई आने के लिए, सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। कि जब शुरुआत ये है, छोटा सा राज्य जब ये हमारे दांत खट्टे कर दिए, तो मगध की सेना से लड़ने में हमारा क्या होगा। उसकी सेना में विद्रोह हो गया था। तो इसलिए कहावतें, देखिए कहावतें यूं ही नहीं आती। कुछ कहावतें जनता के लेवल पे पर चर्चा होती थी, कुछ कहावतें क्रिएट की जाती है हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए या हमारे कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए। चलिए मैं एक कहावत सुनाता हूँ। मुझे ये सारे लोग हम उम्र हैं, वो सिलेबस अगर उत्तर प्रदेश में पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो हो सकता है वहां भी हो, मध्य प्रदेश में भी, कि बाबर एक बड़ा ही महान शासक था। उसने अपने पुत्र के एक बार पुत्र उसका बड़ा बीमार पड़ा, उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मेरी जान ले ले, मेरे बच्चे की जान बख्श दे। मुझे कक्षा 6 पढ़ा दिया गया, तो भूपेन जी मुझे आज तक याद है। अब बताओ मैं बाबर की महानता को याद करूं। अच्छा और सुनिए, महाराणा प्रताप के बारे में क्या बताया गया, उनके घोड़े की महानता के बारे में, चेतक के बारे में। बताना किसके बारे में चाहिए था, महाराणा। हमारे जो जिन्होंने लोहा लिया, हमारी संस्कृति के लिए लड़े, उनके घोड़े के बारे की महानता बताई जा रही है। और जो हमारे आक्रमणकारी हैं, जो हमारे देश पर हमला करते हैं, जो हमारी संस्कृति पर हमला करते हैं, उनके बारे में या अल्लाह करके हमें पढ़ाया जाता है। मुझे रटा हुआ है ये चीज कक्षा 6 का। इसलिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक क्या पढ़ाया जाएगा, उसका बड़ा महत्व है भूपेन जी, बड़ा महत्व है। अब बहुत लोगों को मिर्ची लगी कि बाबर पाठ्यक्रम से मुगल हटा दिए गए। तब मिर्ची क्यों नहीं लगी थी जब एनसीईआरटी से वैदिक काल हटा दिया गया था पूरा पढ़ाने में। वैदिक है ही नहीं एनसीईआरटी में। देखिए हमारी संस्कृति का आधार कांग्रेस शासन ने हटा दिया था। कई लोग टिप्पणियां करते हैं अब कि आखिर सनातन संस्कृति ने या हिंदुस्तान ने या भारत ने दिया ही क्या है, ऐसी टिप्पणियां करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि पढ़ाई नहीं, उनको पता ही नहीं तो ये टिप्पणी आएगी। भूपेन जी पूरी धरती को कपड़ा हमने पहनाया, सनातन संस्कृति ने कॉटन हमने दिया, पूरी धरती में साइंस हमने दिया, जीरो का आविष्कार गणती जनगणना हमने की, न केवल जीरो बल्कि पूरी घड़ती। नहीं घड़ती शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो पुल बना था ना, जिसको हम एडम्स ब्रिज, जी 100 योजन, जी वो 100 योजन का था, तो एक जीरो भी था, एक भी था उसके आगे। हाँ जी, तो पूरे न केवल जीरो। देखिए भूपेन जी, जीरो का महत्व इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है उसमें, और वो हम नहीं कह रहे कि आर्यभट्ट ने दिया और पहले से था भगवान राम के समय से। जीरो का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जीरो से इनफाइनाइट तक गिन सकते हैं, बहुत लंबा गिन सकते हैं। 1 to 9 में बहुत लंबा नहीं गिन सकते। तो मैं जीरो को इसलिए हाईलाइट करता हूँ क्योंकि जीरो का अपना बहुत बड़ा महत्व, इसलिए मुझे ज्यादा हाईलाइट करता हूँ। आप समझिए दुनिया, भूपेन जी 10 सेकंड हमें और दीजिए। दुनिया में जितने शहर बने हैं वो इंडस वैली की नकल है। दुनिया में जितने ड्रेनेज सिस्टम वो इंडस वैली की नकल है। दुनिया में कपड़ा इंडस वैली की नकल है। तो सब हमारे तो है भूपेन जी। और ड्रेनेज सिस्टम से याद आया कि अभी भी पूरे विश्व में 2 प्रकार के गलतियां उसे आगे बढ़ाने के बजाय खत्म करके उसे सही करना चाहिए। जी डॉक्टर सही है ना, मैं कहता रहा हूँ, उसका समर्थन तो कर ही रहे, उसको कहा मना कर रहे हैं। चुप हो जाए तो फिर हम बोले भैया। जी मेरा मानना है कि एक हाथी होता है, उसी कहावत से आप बताते हैं भारत को हाथी मानिएगा केवल, और उसको छोटे से उसके एक पतले से रस्सी से जंजीर से बांध देते हैं खूंटे से जब वो बच्चा होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो ऐसे 10 रस्सियों को तोड़ सकता है, उसके अंदर ताकत होती है। लेकिन उसका मनोबल इतना कमजोर हो जाता है, बचपन से उसे पता होता है कि नहीं हम इसे ना तोड़ पाएंगे। तो भारत हाथी है, लेकिन हमारे मनोबल को पिछले 1000 साल में बहुत रौंदा गया, चाहे तुर्कों के द्वारा हो, चाहे मुगलों के द्वारा हो, चाहे अंग्रेजों के द्वारा हो, और चाहे यहाँ भारत में शासन करने वाले जो ब्लैक थे लेकिन व्हाइट मेंटेलिटी के थे उनके द्वारा, जिन्होंने कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कहते थे आई एम ए एक्सीडेंटल हिंदू, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। ज्यादा कहेंगे तो मैं नाम ओपन कर दूंगा। तो जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, आपके एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि इस देश में 4 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने। पहला शिक्षा मंत्री ऐसा था जो अंगूठा टेक था और मक्का में पैदा हुआ था, उसको कुछ नहीं आता था। उसकी योग्यता क्या थी कि अंगूठा टेक था लेकिन मक्का में पैदा हुआ था। अब एक मुस्लिम को आप शिक्षा मंत्री बना दोगे जो अंगूठा टेक हो, तो अपने धर्म के बारे में तो बातें बोलेगा। फिर हमें या अल्लाह पढ़ना पड़ता है बाबर के बारे में।
भगवान राम के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए था, लॉर्ड कृष्णा के बारे में बेहतर पढ़ाया जाए। मुझे बुझवानी क्या रटा है? या अल्लाह है महान, बाबर हुमायूं रटे, आज भी रटा है मुझे कक्षा 6 में रटा दिया गया था। तो आप सोचिए, हमारे देश की, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति को इस सत्तारूढ़ दलों ने कभी माना ही कहा कि भारत महान था, भारत की संस्कृति महान थी। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति से उन्हें लगाव नहीं था। दे वर एक्सीडेंटल हिंदू, नेचुरली क्या थे सब जानते हैं। तो इस तो देश की संस्कृति को रौंदा गया, पहिया घूम रहा है, अब इतिहास का जो चक्र घूम रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रकांत, छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मैं सुमित जी आपकी। डॉक्टर चंद्रकांत, ये मैं बताता हूँ मैं, अरे मैं चुप रहे, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। चलिए 2-4 बातें बता देता हूँ। भूपेन जी 30 सेकंड मैं बताता हूँ। पूरी दुनिया की ग्रोथ जीडीपी 3%, भारत की ग्रोथ 6%। हम 2021-22 तक एसी इंपोर्ट करते थे अपनी जरूरत का 85%, अब इंपोर्ट करते हैं एसी केवल 15%। हम दुनिया में 2014 के पहले भारत में 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। आज हम 84,000 करोड़ रुपए केवल मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। वो कंपनियां जो गुलामी की मानसिकता है, मेन मुद्दा वो है। वो बात मुझे एक पंडित ने बताई है, और आप जाके नासा में चेक कर लेना कहीं। पंडित के पास कहां से आई है? उसके पास एक पंचांग है, वो एस्ट्रोलॉजी, केवल पंचांग। हमने दुनिया की बड़ी बड़ी वेधशालाओं को पंचांग से फेल कर दिया। एनीवे, अब हम बात को, डिस्कशन को विराम दे रहे हैं। मैंने एक कविता सुनी थी, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो ये देश है हमारा, और पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। और उज्जैन फिर सुना दे विक्रम की वो कहानी, जिससे प्रकट हुआ था संवत नया हमारा। तो इस देश की कल्चर में ये संवत है 2080। भूपेन जी एक बात और कह रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी एक यूनानी को हराया था और उसकी बेटी से शादी की थी, दामाद बन गया था। ये क्यों नहीं हम पढ़ाते हैं? ये भी यही क्यों पढ़ाते हैं कि हम क्यों हारे थे? दुनिया में सबसे पुराना अगर कोई संवत चल रहा है तो विक्रम संवत है, 2080 चल रहा है उसमें। अभी हम 2021 में जी रहे हैं, अंग्रेजी 2021 में जी रहे हैं हम, अभी वो 2080 में जी रहे हैं विक्रम संवत वाले। आप समझिए इस चीज को। खैर चलिए, अब हम वाइंड अप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया। आपको क्या पता